मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तीसरे चरण का चुनाव है और चुनाव के लिए तेजस्वी यादव अकेले खुद चुनाव मैदान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राजद और महागठबंधन को मजबूत करना है तेजस्वी यादव को, और जिसके लिए तैयारी के मोड में उतरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, यानी कि इतनी जनसभाएं वो कर रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। इधर एनडीए गठबंधन में मोदी का पूरा परिवार उमड़ पड़ा है अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। वहीं अगर बातचीत करें कि कई जगहों पर राजद के उम्मीदवारों में नाराजगी इस वजह से बढ़ गई कि उनको टिकट नहीं दिया गया। पहले कई नामों की चर्चाएं चल रही थी, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग उम्मीदवारों के नाम की चर्चा खूब हो रही थी। जो पुराने प्रत्याशी थे वो रिपीट होंगे, नए लोगों को मौका लालू प्रसाद यादव ने दे दिया है, जिस वजह से वैसे लोगों में नाराजगी सबसे ज़्यादा है जिनको उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव उनको टिकट और सिंबल देकर लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव मैदान में उतारेंगे। नवादा से लेकर अगर बातचीत की जाए मधेपुरा या फिर कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर नाराजगी बढ़ गई थी। खुद मीसा भारती का संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा में भी रीतलाल यादव को लेकर काफी कुछ चर्चाएं चल रही थी कि रीतलाल यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। अंततः मीसा भारती को उतारा गया। रीतलाल यादव के मन में थोड़ी बहुत नाराजगी लालू प्रसाद यादव से बढ़ गई है। बात करें अगर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर पूर्व सांसद और उनके बेटे प्रभुनाथ सिंह के बेटे जो हैं उनमें नाराजगी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। आज उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर दिया है कि 7000 समर्थकों के साथ वो 14 मई को बिहार की राजधानी पटना में जदयू दफ्तर में कार्यालय जाकर जदयू का दामन थामने वाले हैं। 7000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। अब तक जो जितने सारे कार्यकर्ता या जितने सारे नेता पार्टी में शामिल हुए हैं उनसे कई ज्यादा गुना संख्या प्रभुनाथ सिंह के बेटे की संख्या है। वो कह रहे हैं कि टिकट की रेस में हम थे, लालू प्रसाद यादव से बातचीत भी हो गया था, लेकिन अंततः यहाँ पर कांग्रेस की सीट जो है वो चली गई और नाराजगी प्रभुनाथ सिंह के बेटे पर सबसे ज्यादा बढ़ गई। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वो खूब नारेबाजी भी कर रहे हैं, अलग अलग मंच से राजद के खिलाफ खुद बोल भी रहे हैं। देखिए, 7000 समर्थकों का एक बड़ा हुजूम जो है वो कम नहीं होता है। 7000 समर्थकों के साथ राजधानी पटना 14 मई को प्रभुनाथ सिंह के बेटे जो हैं वो जाम कर देंगे। आपको बता दें, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं रणधीर सिंह, और उन्होंने राजद से आज ही इस्तीफा दिया है। 14 मई का वो दिन होगा जहां पर 7000 समर्थकों के साथ रणधीर सिंह जो है वो राजधानी पटना पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर जदयू का दामन जो है वो थामने वाले हैं। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था रणधीर सिंह के द्वारा, तो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है, लालू जी को अपने बेटे को सारण से चुनाव लड़ाना था। एक जात को टारगेट करके, खास भूमिहार जाति को वोट लेने के लिए मेरे साथ साजिश करके मेरा टिकट काटा गया और छपरा में भूमिहार वर्ग का वोट उनकी बेटी को मिले, इसके लिए महाराजगंज में उस समाज का प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन ये आप लोग भी जानते हैं, पूरे बिहार का आवाम जानता है, भूमिहार समाज के लोग आज मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े हैं। पिछले 28 तारीख को मसरत में हमने एक जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया था। लोगों का कहना है कि उसमें 25,000, 30,000, 40,000 तक लोग आंकलन लगा रहे हैं, लोग आए थे। हमने अपना बात उसमें भी रखा था, लेकिन उस सभा में जितने भी लोग आए थे सबका यही मांग था कि हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। और ईमानदारी से बोले तो मेरा भी मन था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मंच के माध्यम से कुछ मेरे अभिभावक लोगों का ये मांग हुआ कि ये कमेटी का गठन हो जाए, और हम लोग सब मिलकर कमेटी का गठन भी किया। इस कमेटी में लगभग 25 सदस्य का नाम दिया गया है। वो सभी सदस्य लोग आज हमारे साथ आपके साथ में बैठे हुए हैं। उनका नाम आपको बाद में दे दिया जाएगा, उनका क्या होगा वो दे दिया जाएगा। और ये लोग पिछले 5 दिन से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंड में गांव-गांव में जाकर महाराजगंज के आवाम का
ये मानना है कि रणधीर को चुनाव लड़ना चाहिए। हर जाति हर समाज के लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं और जो हमारे सदस्य लोग हैं इन लोगों का भी ये कहना है कि नहीं, चुनाव हम लोग लड़ा देंगे। कल 3 तारीख को हम कमेटी के सभी सदस्य लोग के साथ बैठकर बात की। उस बैठक में स्पष्ट रूप से इन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा, जन आशीर्वाद सभा में मैंने मन से ये बात रखा था कि रणधीर के लिए चुनाव लड़ना अहमियत नहीं रखता है। रणधीर के लिए अब जीवन में विधायक और सांसद बनना अहमियत नहीं रखता। रणधीर का पहला लक्ष्य है बिहार से राजद और महागठबंधन को समाप्त करना। इसके लिए हमने निर्णय लिया है आने वाले जो निर्दलीय के रूप में विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हर जाति हर समाज मजबूती से उनका साथ देने का काम है। आज भी महाराज में लोग सभी सभी मजबूती से सरकार में नेता के साथ राजद में रखे हुए मैं अपने आप पे घुटन महसूस करता। कुछ ऐसे नेता हैं इस जिला के जो जाति का नाम लेकर गाली देते थे, लेकिन राजद में रहने की वजह से महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते। वैसे लोगों को आज आप लोगों के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, अब हम स्वतंत्र हो गए और जो जिस भाषा में समझेगा उसको मजबूती से उस भाषा में समझाने का हम चाहिए। अभी पीछे हमारे एक अभिभावक हैं, उनके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मैं जदयू को पसंद करता हूँ। जदयू को पसंद करने का कारण है बिहार में एक जेडीयू भी ऐसी पार्टी है जो सभी जाति सभी वर्ग हिंदू हो या मुसलमान सबको साथ लेकर चलने का काम है। बिहार को विकास का दिशा देने का काम जेडीयू के द्वारा किया गया है। और जब मेरे पिता शुरू में निर्दलीय लड़े उस वक्त वर्ग के लोग साथ दिए और बिहार में सभी वर्ग को लेकर जब नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, फिर हमने फैसला किया है आने वाले 14 तारीख को 7,000 से ज्यादा अपने समर्थकों के साथ दिन में 1 बजे घंटा दल यूनाइटेड के कार्यालय में हम लोग सब जल्दी का समझता ग्रहण करेंगे। आपको ध्यान होगा एक समय इस बिहार में इस कमिश्नरी में राजद के मात्र 3 विधायक थे। उस वक्त मोहम्मद साहब जिंदा थे। आज लोग दुनिया में नहीं है। और जब हमारे साथ जेडीयू में थे 21 विधायक जिताकर जेडीयू के पक्ष में देने का काम किया। आने वाले समय 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा शून्य पे लाकर कमिश्नरी में राजद महागठबंधन को लाकर स्पष्ट है। हमने जब बयान बोल दिया कि महागठबंधन को हमको हराना है और महागठबंधन को हराने के लिए हम स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपना 4 साल का मेहनत, अपने अभिभावकों का दबाव
नौजवान साथियों का दबाव होने के बाद भी जब ये बोल दिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन को हराना है, महागठबंधन को हराने के लिए चाहे जिसका भी मदद करना हो, जिसको भी जिताना हो, जिताने का काम कहा वो राजद से और क्या ये हमारे साथ जो भी लोग हैं, हम जहाँ रहेंगे वो वहाँ, तो हमसे हमारे निर्णय से सहमत नहीं होंगे, इस चुनाव के लिए वो अपना मत नेता में देने का प्रभाव रहा जब मैंने ये शब्द में ये बात बोला कि महागठबंधन को हराने के लिए हम लोग किसी का भी साथ देंगे, हमें महागठबंधन को हराना। अब आप इंडिया 14 तारीख के बाद एनडीए के हिस्सा में जाएंगे, क्या आप एनडीए गठबंधन के वर्चस्व के ऊपर प्रचार करेंगे? दल में जाएंगे, दल के नेता का जो निर्देश होगा उसको मजबूती को उतारने का काम करेंगे। आज हमारे जिला में हमारा जनता दल यूनाइटेड जरूर कमजोर हुआ है, मुझे जनता दल यूनाइटेड को मजबूती देने में हमारे पिता आदरणीय श्री रघुनाथ सिंह जी का अहम भूमिका था। आप जानते हैं पिछले 8 साल से वो जेल में बंद है और राजद में आने के बाद राजद इस जिला में इस शरीर में मजबूत है। लेकिन जब हम जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हो जाएंगे, फिर से उसी तरीके से एनडीए को, जेडीयू को मजबूत करने का काम करेंगे। रघुनाथ सिंह का पूरा परिवार एक बार से जेडीयू परिवार सरकार की तरह एक साथ खड़ा है, दो निर्णय मेरा ये क्या हमारे परिवार से तो अलग नहीं है। तो मैंने आपको स्पष्ट कहा कि हमारा प्रोग्राम सरकार की तरह एक साथ खड़ा है, तो चाह रहे हैं परिवार से के माध्यम से हमने घोषणा किया था, मैं अपने तरफ से बहुत मिल चुका हूँ। लेकिन एक सदस्य था, उस सदस्यता से अपने आप को अलग कर रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।